हेलो दोस्तों, मैं सीए प्रतीक नेवे फ्रॉम टीम एमईपीएल आपका स्वागत करता हूं इस शॉर्ट वीडियो में, जो कि है अबाउट डिस्कशन ऑफ टुडेज डीटी पेपर ऑफ सीएमए फाइनल। वैसे तो दोस्तों आपने अभी जो पेपर हो गया उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये पेपर कैसा था ये बताने के लिए मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों चलो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्विकली गो टू द पेपर। बिफोर दैट आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू हैव हिट द बेल आइकॉन। पेपर को अगर देखा जाए दोस्तों, तो पहला जो सवाल था एमसीक्यूज, ऑफ कोर्स उसमें 10 एमसीक्यूज तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तो आपके 20 मार्क्स तो उसमें इजीली बन जाने चाहिए। ओके, एंड देन गोइंग अहेड दोस्तों, देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो एकदम 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 टिपिकल क्वेश्चन था जो हमेशा ही पूछते हैं। दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ योर टोटल इनकम फॉर द लिमिटेड कंपनी। ओके, मतलब आपको ना ही मैट कंसिडर करना था, ना ही कोई बाकी प्रोविजंस कंसिडर करने थे। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एनपी दिया था उस एनपी में एड बैक करते रहना था जो डिसअलाउड है। ओके, एंड जो अननेसेसरीली क्रेडिट किया है वो आपको माइनस करते रहना था। सो दोस्तों एग्जैक्टली इसी पे हमने स्ट्रेस दिया था, ओके, इन आवर बूस्टर सीरीज ऑल्सो yesterday, and of course in our mock question paper series as well as our mission, we had of course focused on this, of course apart from मेन बैच। तो मुझे नहीं लगता इसमें 14 मार्क्स मिलने को आपको कोई प्रॉब्लम है। यू कुड हैव इजीली स्कोर्ड इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ आउट मार्क्स। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि एमसीक्यू था, आपके इजीली 10 मार्क्स तो बन जाते। सो दोस्तों यहीं पे मेरे हिसाब से आपके 20 to 24 मार्क्स बन जाने चाहिए थे पेपर में। ओके, देन एज वी गो अहेड फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स इन सब के डिटेल सॉल्यूशंस लेके आएंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो है टू जस्ट टेल यू हाउ द पेपर वाज। ओके, देन उसके बाद आपको दोनों रेजिम्स में एक इंडिविजुअल का क्या पूछ लिया है, टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम पूछ लिया है। एक्चुअली टैक्स लायबिलिटी में नहीं पूछ लिया है, टोटल इनकम पूछ लिया है आपको दोनों रेजिम्स में, दैट इज 115 बीएससी एंड व्हेन यू ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 बीएससी। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आपको ये भी पूछा है कि विच ऑप्शन इज बेटर। तो अगर टोटल इनकम भी पूछा है तो भी आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। ओके, आई होप यू हैव डन दैट प्रॉपर्ली। देन सेकंड केस में 115 BAA के अनुसार आपको पूछ लिया है, 115 BA कंपनी का अप्लाई करोगे कि आप अप्लाई करोगे रेगुलर प्रोविजंस, एंड दोनों केसेस में आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी ये पूछ लिया है, कंपनीज का क्वेश्चन है। ओके, तो मैं बोलूँगा ये भी तो आपसे होना चाहिए था, राइट। देन गोइंग अहेड, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का दोस्तों टिपिकल क्वेश्चन है। अगर आप कन्वर्ट करने वाले हो फ्रॉम conversion into LLP, if you are going to convert the limited, I mean your company into LLP, तो सेक्शन 47 के क्या कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए ताकि आपका कैपिटल गेन्स हो जाएगा एग्जाम। ये बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों, तो ऑफ कोर्स आई थिंक यू वुड हैव अटेम्प्टेड दिस वेल। देन टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट्स का टर्नकी प्रोजेक्ट्स वाला ये बी क्वेश्चन पूछ लिया 7 मार्क्स के लिए। ओके, देन फ्रेंड्स ये देखो असेसमेंट का ये क्वेश्चन पूछ लिया, एंड देन उसके बाद व्हेन आई गो हियर एक 4 छोटे छोटे सवाल पूछ लिए, जिसमें मेनली एडवांस टैक्स के 2 सवाल पूछ लिए, एंड इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे पूछ लिए कि एडवांस टैक्स प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हु इज नॉट हैविंग पीजीबीपी। उसी के बेसिस पे 2 सवाल पूछ लिए, और एक ब्लैक मनी एक्ट का भी पूछ लिया, एक ICDS 7। तो इसमें से भी इजीली दोस्तों आप 2 से 3 सवाल तो इजीली कर सकते थे इस बी पार्ट में से भी। गोइंग अहेड, जो नेक्स्ट है वो APA के रोल बैक प्रोविजंस पे पूछ लिया। ओके, हमने ट्रांसफर प्राइसिंग में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कितना डिटेल में डिस्कस किया था, ओके, ऑफ कोर्स अपनी मेन बैच में, तो यू कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड दिस आल्सो। ओके, रोल बैक प्रोविजंस को आपको पता है APA के। देन ये देखो यूनिलैटरल रिलीफ के हमने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे क्लास में, सेक्शन 91 के, एंड एग्जैक्टली व्हेन ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यही पूछ लिया है। मतलब यू हैड टू कैलकुलेट नॉट अंडर 115 BAC बट एज पर द ओल्ड रेजिम, एज पर द रेगुलर प्रोविजंस।
ओके, तो आई होप ये 7 मार्क्स भी आपने कैप्चर किए होंगे. देन गोइंग अहेड, ये एएलपी का बेसिक सवाल पूछ लिया, तो आपने जो रफ डायग्राम बनाते हैं ना, वो भी अगर बना लिया होता आपने, ओके, कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस ऑन द टोटल इनकम ऑफ इंडियन कंपनी, तो भी आपका ये सॉल्यूशन बन जाता एएलपी का. ओके, तो आपको वो एनालाइज करके प्राइमरी एडजस्टमेंट्स एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स बताने थे. गोइंग अहेड, ये जो टिपिकल क्वेश्चन हर टाइम 94B का पूछते हैं कि कितना इंटरेस्ट डिसअलाउ होगा, वो पूछ लिया था. मतलब वो टिपिकल क्वेश्चन है सीएमए इंस्टीट्यूट का, स्पेशली फॉर योर फाइनल एग्जाम्स. ओके, एंड देन गाइज गोइंग अहेड, लास्ट वाज योर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. सो इस वजह से दोस्तों you could have easily attempted most of the questions, and I'm quite sure आपके लिए पेपर अच्छा गया होगा, and I'm quite sure you will be getting more than exemption marks. So thank you so much guys for being part of this quick analysis, and I'll see you in the next session, next video. तब तक के लिए keep studying, keep smiling, all the best for your further papers. Thank you.